हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को उम्मीद है आप लोग स्वस्थ के साथ मस्त होंगे, एंजॉय में मस्ती में खूब बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ यूपी बोर्ड में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें आज हम लोग सिलसिला स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें आपको समांतर श्रेणी का जो चैप्टर है उससे हमारे पास एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, लगभग ये मान के चलो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आने का चांस हमेशा रहेगा इसका। तो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, थोड़ा समझिएगा कंसेप्ट क्या किस तरह से उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, कारक यदि किसी एपी के पहले यम पदों का योगफल n है तथा n पदों का योगफल m है तो m प्लस n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। बहुत सारा प्यारा सा क्वेश्चन है। आपको योगफल का आपको फार्मूले से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। an के यानी एपी के समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल का फार्मूला हम लोग लिखते हैं। क्या होता है, यदि कोई मेरे पास अगर एपी में दिया गया कोई सीरीज है, अगर एपी में दे रखा है तो उसके कुछ मैं टर्म की बात करूं, a1 a2 a3 और ऐसे इसमें कुल मिला के कितने पद हैं। यदि an है तो इसकी हम लोग n पदों का योगफल निकालने के लिए मुझे क्या क्या पैटर्न चाहिए। इसका मुझे प्रथम पद चाहता है, प्रथम पद हमारे पास इस वाले सीरीज का a1 होगा। इसके बाद इसका सर्वांतर चाहिए, सार्व अंतर चाहिए। सर्वांतर कैसे निकालते हैं, हर एक दूसरे पद में से पहले पद को घटाते जाएंगे। यदि आपको घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, उसका फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ। इस सर्वांतर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डी से। स्मॉल डी फॉर डिफरेंट होता है, कॉमन डिफरेंट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन माइनस का ए एन माइनस का 1, यानी पिछले पद में से पहला पद घटेगा। ठीक है, अब इसके रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जो हमारे पास n पदों का योगफल हम लोग लिखेंगे। क्या n पदों का योगफल, ध्यान से समझिएगा, हर एक इसमें कंसेप्ट में क्लियर करूंगा। n पदों का योगफल, सॉरी पदों का योगफल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, Sn से। ये होता है। अब इसका जो फार्मूला हमारे पास होता है, Sn बराबर क्या होता है, n बटे का 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। ये है। इसके अलावा इसको हम लोग और तरीके से लिख सकते हैं, Sn बराबर n बटे का 2, इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस का l। अब बोलो l क्यों, क्योंकि अगर मैं लिखना चाहूँ तो हम लोग जानते हैं अंतिम पदों का जो योगफल होता है l इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस वाले को सेपरेट किया, 2a को a प्लस का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा। तो ये अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, इससे हम लोग काम करेंगे। चलते हैं, आते हैं हम लोग प्रश्न अपने। अभी तो ये तो मैंने बताया क्या कि योगफल निकालने के क्या फार्मूला हमारे पास होता है, किस ये तरीके से हम लोग इसको हम लोग करेंगे, क्या क्या मुझे चाहिए। अच्छा, यहाँ पर दे रखा मुझे m पदों का योगफल, एपी के पहले m पदों का योगफल। तो m पदों का योगफल अगर हम लोग निकालें तो योगफल का फार्मूला हमारे पास होता है, तो m का दिया है, n के स्थान पे यानी पदों की संख्या कुल कितनी दिया है, m दिया है। सॉरी, एपी के पहले m पदों का योगफल, हाँ, यानी पदों की संख्या किस में दी है, पहले वाले में। तो पहले वाले हमारे पास पदों की जो संख्या दी है वो क्या है, हाँ m, ध्यान रखना, पदों की संख्या बराबर क्या है, m है। फार्मूला हमारे पास यही होता है, यानी m पदों का योगफल कितना दे रखा और इसका योगफल क्या दे रखा है, योगफल क्या दे रखा है, देखो m पदों का योगफल कितना दे रखा है, n दे रखा है, यानी Sm की वैल्यू दे रखा है। फार्मूला हमारे पास, अब यहाँ पर Sn नहीं होगा क्योंकि m आ गया, m पदों की संख्या m, तो हमारे पास क्या बनेगा, Sm इज इक्वल टू फार्मूले पर n के स्थान पे क्या रखेंगे, m बटे का 2 इंटू 2a प्लस का, एक चीज़ मैं और कर लेता हूँ कि इसमें मान लेते हैं कि कोई सीरीज हमारे पास दे रखा है जिसका प्रथम पद a और सर्वांतर कितना है, d है। ये दोनों कॉमन चलेगा, अभी लिख देता हूँ ऊपर का इसमें 2a, फिर यहाँ पर अब n नहीं रहेगा, m रहेगा, m माइनस का 1 इंटू का d, जहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ इसको। इसके बाद Sn की वैल्यू दे रखा है, Sm की वैल्यू यानी प्रथम m पदों का योगफल कितना दे रखा है, n। तो हमारे पास एक फॉर्म बनेगा m बटे का 2 इंटू का 2a प्लस का m माइनस का 1 इंटू डी बराबर क्या, m। इस वाले 2 को इधर रिमूव करूंगा तो ये आ जाएगा 2n इज इक्वल टू m
इसका अगर अंदर गुणा कर दे रहे हैं m का, इसके अंदर गुणा करेंगे 2am बचेगा प्लस का m इंटू m माइनस का 1 इंटू का d होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हमारे पास पहले वाले शर्त के अनुसार हमारे पास इतना बना जब पहले m पदों का योगफल n दिया था। दूसरा क्या दे रखा है, फिर कह रहा है कि n पदों का योगफल क्या दे रखा है, m दे रखा है। तो n पदों का योगफल हमारे पास, दूसरी शर्त हमारे पास यस n इज इक्वल टू क्या होगा, n बटे का 2 इंटू का 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का क्या हो जाएगा d होगा। एस एन की वैल्यू दे रखा है प्रथम, यानी n पदों का योगफल कितना दे रखा है हम लोग को, m दे रखा है। तो इसके स्थान पर हम लोग रखेंगे क्या, m बराबर n बटे का 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस का n माइनस का 1 इंटू का d होगा। इसको 2 को इधर रिमूव करूंगा तो यह आ जाएगा 2m बनेगा इज इक्वल टू, इस n का गुणा करेंगे तो 2an होगा, इसमें गुणा करेंगे तो n इंटू n माइनस का 1 इंटू क्या बन जाएगा, d बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये समीकरण हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन गया, ये 2 बन गया। ठीक है, समीकरण 1 और 2, समीकरण लिखें क्या, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, चलो घटाओ। अब घटे क्या, ये 2 हमारे पास है, ये 2m माइनस के क्या बन जाएगा 2n इज इक्वल टू, इसको पहले लिख लो 2a, 2 कौन सा था ये ना, 2am प्लस का n इंटू n माइनस का 1 इंटू का d, फिर इसमें से पूरा ये घटेगा क्या, 2am प्लस का m इंटू m माइनस का 1 इंटू का d, क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसमें से 2 हम लोग तो काम में पूरा सिस्टम हो जाएगा, 2 क्या बनेगा, m माइनस का क्या हो जाएगा ये n, इधर क्या बचेगा। अब देखो इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2am और साथ में गुणा भी करते चला हूँ, प्लस का इसका गुणा करेंगे तो n स्क्वायर इंटू डी, क्योंकि इसका गुणा करेंगे n और d का भी गुणा होगा तो क्या होगा, n स्क्वायर का d, प्लस का n स्क्वायर का d माइनस का ये क्या बन जाएगा, n d बनेगा, क्या बनेगा ये n d। ठीक है, फिर अब इस वाले को माइनस के साथ गुणा करेंगे, माइनस के साथ तो क्या आ जाएगा, ये माइनस 2an, 2a है, ये m था ना ऊपर वाला में, ये n था कुल n था। चलो अब ये 2a क्या बन गया आपका, 2am, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, फिर m का m में गुणा करेंगे, एक बार कर ही लेते ना, कंफ्यूज बने रहेगा आप लोगों को। इसका क्या हो जाएगा, माइनस का m इंटू m माइनस का 1 इंटू का d बनेगा। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, m माइनस का n इज इक्वल टू 2an प्लस का n स्क्वायर d माइनस का n d माइनस का 2am माइनस का अंदर गुणा करो m स्क्वायर d फिर प्लस का m d। ठीक, पूरा वही काम करना, कॉमन वैसे ही लेना आपको। तो m माइनस का n इज इक्वल टू, इन दोनों के एक बाजू में करेंगे 2an माइनस का 2am फिर प्लस के साथ इन दोनों के एक साथ कर लेते हैं, तो n स्क्वायर d माइनस का m स्क्वायर का d, इन दोनों को एक बाजू में करेंगे तो पहले m वाले को लिख ले, तो m d फिर माइनस का n d, क्या कहते हैं हम। ठीक है, आगे चलते हैं। 2m माइनस का n, इन दोनों में 2a कॉमन होगा, 2a कॉमन होगा तो ये बनेगा n माइनस का m बनेगा। ठीक है, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, d कॉमन दिख रहा है, d कॉमन लेंगे तो ये n स्क्वायर माइनस का m स्क्वायर होगा। ठीक है, इसमें अगर d कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, m माइनस का n बनेगा। अब ध्यान रखो किसमें किस मुझे चेंजिंग करना है, m माइनस का n आना चाहिए, सब में m माइनस का n, इसमें गड़बड़ी है थोड़ा और इसमें तो ठीक ठाक है, इन दोनों में गड़बड़ी है, तो गड़बड़ी केवल साइन का गड़बड़ी है, तो साइन को हम क्या करें, इसमें भी साइन को माइनस और इसमें भी माइनस कॉमन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास
2m माइनस का n, इसमें जैसे माइनस कॉमन लेंगे 2a, तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा माइनस, यानी ये m माइनस का n बन जाएगा। इसमें भी माइनस कॉमन लेंगे d, तो ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा dm माइनस का n बनेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर पे। तो हमारे पास थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, 2m माइनस का n इज इक्वल टू माइनस का 2a m माइनस का n, इसके बाद माइनस का d, और इसमें फार्मूला लगा दे रहे एक कोष्टक में प्लस के साथ और एक कोष्टक में माइनस के साथ, यही ना हम लोग जानते हैं, प्लस का d m माइनस का n। अब आपको सब में इस वाले पैटर्न दिख रहा होगा, m माइनस का n कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, यानी 2m माइनस का n। अब इनमें से अगर हम सब में m माइनस का n अगर कॉमन ले तो बचे क्या, यहाँ पर माइनस का 2a बचेगा, और यहाँ पर माइनस का d बचेगा, और यहाँ पर हाँ m प्लस का n के साथ ना, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्लस का d बचेगा। ठीक है, अब इसको ये तो चला जाएगा, बचा क्या यहाँ पर मेरे को 2 इज इक्वल टू माइनस का 2a, फिर माइनस का d m प्लस का n प्लस का d बचा। ठीक है, अच्छा और क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से 2 आ गया। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, d कैसे कटेगा भैया, ये इसके साथ है ना, ये 2 को अगर उधर लेके जाएंगे तो कुछ पैटर्न बनेगा। अगर माइनस कॉमन ले ले इसमें से तो ये दोनों प्लस बन जाएगा, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या कुछ करेगा, अच्छा माइनस कॉमन लेते हैं तो ये मेरे पास बचे क्या 2a प्लस का d, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ m प्लस का n इंटू का d प्लस का d, सॉरी माइनस का d। ठीक है, ये बनेगा, ठीक, नहीं तो ऐसा काम करें, ये d को इधर लेके आते हैं, आ जाए तो 2a प्लस का m माइनस का 1 इंटू डी होता है ना, अब क्या होगा, यहाँ से हम लोग ये कर सकते हैं 2, ये माइनस इधर कर देते हैं तो ये बन जाएगा माइनस किधर है, ये इसको मैं 2a, इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, d कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये m बच जाएगा, m प्लस का n, और यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद d मैंने ये बाहर ले लिया। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 3 बना के छोड़ देते हैं। ठीक है, आ गया, ये क्वेश्चन 3 है। ठीक, अब हमारे पास अगला क्या कहा था, कहा कि m प्लस nवें पद का योगफल क्या होगा, m धन का nवें पद का, है ना, तो अगला हम लोग लिखानेंगे। तो इसलिए m प्लस n पदों का योगफल बराबर फार्मूला हमारे पास वही रहेगा, m प्लस का n बटे का 2 अंडर ब्रैकेट में 2a प्लस का m प्लस का n माइनस का 1 इंटू डी। क्या कहते हो, ठीक है। अब इसको हम लोग समीकरण 4 मानते हैं। समीकरण 3 और 4 की सहायता से हम लोग कुछ पा पाएंगे, बिल्कुल पा पाएंगे। ये पूरी वैल्यू क्या किसकी आई है, ध्यान से देखो, 3 की। ये पूरी ओवरऑल वैल्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक। अब इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस का 2। क्या रखेंगे, माइनस का 2। तो हम लोग लिखेंगे क्या, ये समीकरण 3 तथा 2 से 3 तथा 2 से हमें क्या मिलेगा, इसकी पूरी वैल्यू उठा क्या रखेंगे, माइनस का, ये माइनस का 2 है, ध्यान रखना, ये माइनस का 2 यहाँ पर रखो तो क्या बन जाएगा, यस m प्लस का n, यानी m प्लस n पदों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, ये m प्लस का n बटे का 2, और इसके स्थान पे माइनस का क्या हो जाएगा आपका 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे क्या, यस m प्लस का n बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का m प्लस का n। ठीक है, ये उत्तर आ जाएगा। इतना करना था आपको,
ठीक ना, किसी को कोई दिक्कत? तो ये आपको थोड़ा सा आपको करना क्या था, मैंने पैटर्न के हिसाब से चला, पहले जो दिया था उसको मैंने थोड़ा सा कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके मैंने यहाँ तक आया, इसको यहाँ पर ब्रेक किया, जिसकी वैल्यू पूछ रहा था उसको मैंने सॉल्व किया, मैंने फार्मूले पर फिट किया, मैं देखा क्या जो इसकी वैल्यू आया था वो आपके तीसरे के बराबर है, उठा के वैल्यू इस पर रख दिया मैंने, आपका आ गया। 2 लाइन का था, बहुत ज़्यादा समय नहीं था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है फिर करना है आपको। लेकिन एक बात और, ये वाला जो इस बार दिया है आप लोगों को सिलेबस में है नहीं बुक में, ये वाला, ठीक है ना, मे भी, लेकिन आप पैटर्न को सीखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको वही योगफल पर ही आधारित ये प्रश्न है आपका, है ना। तो 6 नंबर का ये मुक्त होगा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग का आपको इस्तेमाल करना, आपको ये मिल जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ से जो भी आपके लिए वीडियो अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँच जाएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।